Hello and welcome to this new lecture. Here we are going to do a topic called as linear programming problem. हम लोग मार्च और जुलाई 2025 के क्वेश्चंस करने वाले हैं. अब ये चैप्टर का वेटेज है 6 मार्क का. इस चैप्टर में दो ही तरह के क्वेश्चंस हैं. एक है फॉर्मुलेट द वर्ड प्रॉब्लम. ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम रहेगा, उसको आपको फॉर्मुलेट करना है. वो मैं बताऊंगा एक सम में है. और एक है ग्राफ वाला क्वेश्चन जहाँ पर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वाले क्वेश्चंस होते हैं. सो वी विल डू देम. लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट क्वेश्चन. अब ये पूछा गया था मार्च 2025 में. आप देखो एक वर्ड प्रॉब्लम है. जब भी वर्ड प्रॉब्लम होगा द क्वेश्चन विल बी टू फॉर्मुलेट. ओके, तो क्वेश्चन रीड करते हैं. अ कंपनी मेक्स कंक्रीट ब्रिक्स मेड अप ऑफ सीमेंट एंड सैंड. तो क्वेश्चन एक ब्रिक के बारे में है, ईट, जिसके अंदर सीमेंट और सैंड दोनों होता है. तो हमको सबसे पहले अजम्पशन करना पड़ेगा. हमारा अजम्पशन रहेगा लेट द कंपनी यूज. सो आई विल राइट द सॉल्यूशन हियर. तो सॉल्यूशन में ओके हम लिखते हैं लेट द कंपनी यूज x kg ऑफ सीमेंट एंड y kg ऑफ सैंड. ठीक है, इन मेकिंग द ब्रिक. ऑलराइट, आप चाहिए तो कंप्लीट कर लो. इन मेकिंग द ब्रिक. अब आगे आप अगर क्वेश्चन पढ़ो तो दिया है द वेट ऑफ कॉन्क्रीट ब्रिक हैज़ टू बी एटलीस्ट 5 kg. वो हम बाद में यूज़ करेंगे. सीमेंट का कॉस्ट 29 पर kg है, सैंड का कॉस्ट 6 पर kg है. तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सीमेंट पर kg इज इक्वल्स टू ₹29. हम कितना kg सीमेंट यूज़ कर रहे हैं? x kg. देयरफॉर कॉस्ट ऑफ x kg सीमेंट will be ₹29x. Similarly, cost of sand per kg. आप मुझे बताओ कितना दिया हुआ है? 6 rupees per kg. Therefore, cost of y kg sand will be ₹6y. अब अगर हम लोग टोटल कॉस्ट लिखें, टोटल कॉस्ट इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा. सो इट विल बी 29x plus 6y. अब क्वेश्चन में अगर आप देखो दे हैव सेड दैट यू हैव टू मिनिमाइज फ्रॉम द एलपीपी, कॉस्ट शुड बी मिनिमम. तो ये जो फंक्शन हमको मिला है ये हमारा कॉस्ट फंक्शन है, ये मिनिमाइज करना है हमको. सो द क्वेश्चन इज मिनिमम टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू मिनिमाइज कॉस्ट. ओके, मिनिमाइज कॉस्ट. तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया, मिनिमाइज कॉस्ट. z इज इक्वल्स टू 29x प्लस 6y. तो ये हमारा एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो गया. आगे लिखा है दैट द वेट ऑफ द कंक्रीट ब्रिक हैज़ टू बी एटलीस्ट 5 kg. तो अब हमको यहाँ पर वेट के बारे में बात करना है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट सिंस टोटल वेट ऑफ ब्रिक इज मेड आउट ऑफ x kg सीमेंट एंड y kg सैंड. ओके, सो द वेट of brick will be x plus y. Okay, let me just correct it. It will be x plus y. अब यहाँ पे बोला है x plus y, टोटल वेट कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 5 kg. एटलीस्ट का क्या मतलब होता है? कम से कम 5 kg होना चाहिए. तो ज़्यादा से ज़्यादा और भी हो सकता है. तो हम लोग इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 लिखेंगे. Is that clear? This is one of the constraints. आगे क्या बोला है? That concrete brick should contain minimum 4 kg of cement. Okay, so cement यहाँ पर हमने क्या लिखा है? X लिखा है. तो minimum 4 kg cement. Minimum 4 kg cement का क्या मतलब हुआ? That cement is X. Minimum 4 kg मतलब 4 या 4 से ज़्यादा. So it is greater than or equal to 4. Is this clear? आगे बोला है that not more than 2 kg of sand. ठीक है, so not more than 2 kg of sand. तो sand जो है वो 2 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 0 से 2 के बीच में ही होना चाहिए. तो हम इसको ऐसे लिख देंगे that it lies between 0 and 2. It cannot be more than 2, not more than 2. You have to understand. Okay, तो ये तीनों जो है ना वो हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स हैं. अब हम फॉर्मुलेशन लिखेंगे. ओके, फॉर्मुलेशन
कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन. What was your objective function? Objective function was to minimize the cost, and that was given by this expression 29x plus 6y. Subject to, ठीक है, subject to मतलब constraints लिखना है. limitations क्या क्या है? limitation ये है कि टोटल वजन जो है वो 5 किलो मिनिमम होना चाहिए, सीमेंट जो है वो 4 किलो से ज़्यादा होना चाहिए, और जो सैंड है उसकी मात्रा कम होनी चाहिए. इट शुड बी बिटवीन 0 and 2. ओके, फिर हम नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स भी डालते हैं, विच इज x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो ये जो आपने यहाँ पर किया है, दिस इज द कंप्लीट फॉर्मुलेशन और द कंप्लीट आंसर टू दिस सोल्यूशन. आई होप एवरीबडी इज क्लियर. ओके, यहाँ पर ब्रिक के बारे में बात किया जिसमें सीमेंट और सैंड दोनों है. तो हमने अज्यूम किया कि सीमेंट कितना किलो रहेगा? x kg, और सैंड कितना किलो रहेगा? y kg. फिर 1 किलो सीमेंट का दाम था तो x kg का 29x, 1 किलो सैंड का दाम था तो y kg सैंड का इतना. तो टोटल कॉस्ट जो है वही हमारा बन गया, विच इज़ योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसको हमको मिनिमाइज करना है. फिर हमने देखा कि कॉन्स्ट्रेंट्स क्या क्या है. सबसे पहला कॉन्स्ट्रेंट था कि टोटल वेट जो है वो 5 किलो से ज़्यादा होना चाहिए. इट शुड बी मोर देन 5 किलो. देखो, देर आर फ्यू वर्ड्स विच यू शुड नो, जैसे एट लीस्ट आया तो समझ जाना ग्रेटर देन और इक्वल टू, एट मोस्ट आया तो लेस देन और इक्वल टू. समझ में आ गया? अच्छा, मिनिमम, एटलीस्ट या मिनिमम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एटलीस्ट या फिर मिनिमम, दोनों के लिए यू यूज ग्रेटर देन इक्वल टू ओनली. सो देर आर फ्यू थिंग्स विच यू शुड नो. ओके, यस. तो एटलीस्ट लिखो या मिनिमम लिखो, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू. एट मोस्ट लिखो या मैक्सिमम लिखो, इट विल बी लेस देन इक्वल टू. ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए. आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टूड दिस सम. ओके, इट्स एन इंपॉर्टेंट सम एंड सच क्वेश्चंस आर आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स. नाउ वी कम टू दिस मेन क्वेश्चन. ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है और ये बहुत सिंपल है. ठीक है, इसका टेक्निक मैं आपको बताऊंगा. क्वेश्चन में क्या बोला है? सॉल्व द फॉलोइंग LPP बाय ग्राफिकल मेथड. ठीक है, और यहाँ पर हमको मैक्सिमाइज करना है. दिस इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये सारे आपके कॉन्स्ट्रेंट्स हैं. अब क्या करते हैं? सबसे पहले हम एक एक कॉन्स्ट्रेंट को लेते हैं. वी कंसिडर द फर्स्ट कॉन्स्ट्रेंट. व्हाट इज द फर्स्ट कॉन्स्ट्रेंट? 3x प्लस 2y. इसको इक्वल टू 12 लेते हैं और हम यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं. ठीक है, अब टेबल ध्यान से देखो कैसे बनेगा. टेबल में आपको क्या करना है? x y x, y, क्योंकि इनको प्लॉट करना है ना. अब एक टेक्निक यहाँ पर मैं आपको सिखा रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आपको देखना है कि ये जो नंबर 3 और ये 2 है, ये दोनों के टेबल में 12 आएगा क्या? एब्सोल्युटली आएगा. 3 4s एंड 2 6s. तो ऐसे केस में आपको सिंपल टेक्निक यूज करना है. एक बार x को 0 लेना है, एक बार y को 0 लेना है. तो इस इक्वेशन में इफ यू पुट 0 इन प्लेस ऑफ x की जगह आप 0 डालो तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12. 3 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा. तो आप देखो, आपको y का वैल्यू मिलेगा 12/2, y इज इक्वल्स टू 6. ये वर्किंग है, ये दिखाने की जरूरत नहीं है. तो पहला पॉइंट आपको मिला इस लाइन का 0,6. अब सेकंड केस में y को 0 लेना है तो आप y की जगह 0 डाल दो. इसी इक्वेशन में y की जगह 0, तो आपको मिलेगा 3x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 12. सो 3x इज इक्वल टू 12. तो x का वैल्यू 12/3 कितना हो जाएगा? ये 3 4s. तो ये आपका दूसरा पॉइंट मिला 4,0. आई होप एवरीबडी इज क्लियर टिल हियर. ठीक है, तो ये वर्किंग मैं मिटा रहा हूँ. दिस इज जस्ट अ रफ वर्क. ये आपको दिखाना नहीं है, आपको सिर्फ ये टेबल दिखाना बहुत ज़रूरी है. इज इट क्लियर? ओके, नाउ वी कंसिडर द नेक्स्ट वन. द सेकेंड कॉन्स्ट्रेंट इज x प्लस वाई. कंसिडर द नेक्स्ट कॉन्स्ट्रेंट विच इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4. अब इसमें कोई कोएफिशिएंट है ही नहीं तो 1 1 ही समझ लो. तो ये बहुत आसान वाला क्वेश्चन हो गया. x y x, y. आप क्या करोगे? एक बार x को 0 ले लोगे, एक बार y को 0 लोगे, क्योंकि 1 और 1 कोएफिशिएंट विल ऑलवेज डिवाइड 4. तो अगर x को 0 लेते हो तो ये 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y का वैल्यू 4 मिल जाएगा. और अगर y को 0 लोगे इस इक्वेशन में तो आपको x का वैल्यू 4 मिल जाएगा. कैन एवरीबडी सी दैट? राइट. तो आप देखो, आपको यहाँ पर दोनों कॉन्स्ट्रेंट्स के टेबल बन गए, इजंट इट? अब आपको इसको ग्राफ में कन्वर्ट करना है. तो ग्राफ में करने के लिए आप क्या करोगे? सॉरी, यू टेक x एक्सेस
आप एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करोगे पेंसिल और स्केल से, सॉरी वाई एक्सिस ड्रॉ करोगे और एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करोगे, ठीक है। इसको लिखोगे एक्स एक्स डैश, इसको लिखोगे वाई वाई डैश, ठीक है। दिस इज़ योर ओरिजिन 0। अब यहाँ पर अगर आप देखो 6 तक आपको y पे जाना है और 4 तक x पे, तो 1 2 3 4 5। वैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ऊपर में एक 6 भी लेना पड़ेगा हमें, बिकॉज वी हैव अ कोऑर्डिनेट 6 हियर, राइट। ओके, तो ये 5 है। अब आपको इनको प्लॉट करना है। सबसे पहले आप देखो 0,6, ओके, लेट मी चेंज द कलर। तो 0,6 ये वाला इक्वेशन को हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, दिस वन, दिस इक्वेशन। तो 0,6 कहाँ पर होगा? 0,6 इज हियर, राइट, एंड 4,0 इज हियर। तो आप इनको जोड़ो, तो ये आपका ग्राफ बन गया। यहाँ पे आप इक्वेशन लिखो इसका, 3x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 12। अब ये इक्वल टू नहीं है, लेस देन इक्वल टू है, तो आप इसको याद रखना, लेस देन इक्वल टू रहेगा तो शेड टूवर्ड्स ओरिजिन, और ग्रेटर देन और इक्वल टू रहेगा तो शेड अवे फ्रॉम ओरिजिन, ऑलराइट। तो इसमें शेड टूवर्ड्स ओरिजिन आएगा, मतलब ये शेडिंग जो है वो इस तरफ होने वाला है, जस्ट रिमेंबर। अच्छा, नाउ वी टेक द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इक्वेशन में अगर आप देखो तो क्या क्या है, 0,4 विल बी दिस पॉइंट, देन यू हैव 4,0 यही वाला पॉइंट है, दिख रहा है 4,0। तो आपको इन दोनों को जोड़ना है, अगेन लाइक दिस विथ स्केल एंड पेंसिल। अच्छा, तो अब इसका इक्वेशन क्या है, x + y इज लेस देन इक्वल टू 4। अब इसमें भी लेस देन इक्वल टू है, तो इसका भी शेडेड रीजन जो है, आई थिंक इसमें क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है। ओके ओके ओके, सो लेट मी मेक अ करेक्शन हियर, इधर ग्रेटर देन इक्वल टू है, ओके। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या हुआ, शेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो अगर आप नोटिस करो इसका कॉमन शेडेड रीजन कौन सा आएगा, इसका कॉमन शेडेड रीजन ये ट्रायंगल आएगा। कैन एवरीबडी सी दैट? दिस ट्रायंगल इज इट्स शेडेड रीजन, कॉमन शेडेड रीजन। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, वी नेम दिस एज A, B एंड C। तो हमारा फीसिबल रीजन, ठीक है, दिस रीजन इज कॉल्ड एज फीसिबल रीजन। सो फीसिबल रीजन इज अ ट्रायंगल, ओके, नेम्ड एज ABC, ऑलराइट। अब आपको सिंपली क्या करना है, इनके एक्सट्रीम पॉइंट्स लेने हैं। तो एक्सट्रीम पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट 0,6 है, the other extreme point is B which is 0,4 and then you have C which is 4,0। आपको इन तीनों पॉइंट्स को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सब्सटीट्यूट करना है, इधर दिख रहा है। तो आप क्या करोगे, आप सब्सटीट्यूट करोगे, क्या इक्वेशन था हमारे पास, 4x, x की जगह 0 एंड यू हैड 6y, तो y की जगह 6, तो ये 6 6 36 होगा। यहाँ पर 4 × 0 + 6 × 4, 6 4 जा कितना होगा, 24। यहाँ पे 4 × 4 + 6 × 0, तो 4 4 जा कितना होगा, 16 होगा। आपको समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे द क्वेश्चन इज मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज में आप क्या देखोगे, सबसे बड़ा मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दैट z इज मैक्सिमम एट A 0,6। तो ये हमारा ऑप्टिमम सोल्यूशन हो जाएगा, समझ में आ गया। एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज, एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू इज 36। सो ये जो हमारा पॉइंट A है, दिस इज योर ऑप्टिमम सोल्यूशन। आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस, ओके। तो सबसे पहले आप क्या करो, टेबल्स बना लो। और टेक्निक क्या है कि ये दो नंबर्स देखो, आप 12 को डिवाइड करते हैं, अगर करते हैं तो 0 0 टेक्निक बहुत सिंपल है। इसमें क्या होता है, आपको एक्सिस के एक्सट्रीम पॉइंट्स मिल जाते हैं। वंस यू गेट एक्सट्रीम पॉइंट्स, इट्स वेरी इजी टू ड्रॉ द लाइन। और ये याद रखना जो मैंने यहाँ पर आपको दिया है कि कौन सा शेडेड रीजन कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। लेस देन इक्वल टू है तो शेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो शेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन। आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस सम, ओके। नाउ वी टेक द क्वेश्चन ऑफ जुलाई। जुलाई में 2 MCQs पूछे गए थे, MCQ और एक ट्रू और फॉल्स है, फिल इन द ब्लैंक और ट्रू और फॉल्स है, सॉरी।
Okay, the optimum value objective function of LPP occurs at the center of the feasible region. feasible region तो आपको समझ में आ गया ना, अभी जो हमने ऐसा ट्रायंगल देखा था वो feasible region है जिसको शेड किया था मैंने. मुझे बताओ जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन है वो क्या इसके सेंटर में होगा? सोचो. नहीं, अभी हमने आंसर देखा था, इफ यू रिमेंबर, मैं आपको पिछला स्लाइड बताता हूँ. ऑप्टिमम सॉल्यूशन ये वाला पॉइंट था ना, तो क्या ये सेंटर था कि ये कॉर्नर था? आप बताओ मुझे. Yes, I think everybody's got it. It is not the center. The feasible region के optimum solutions are always at the corner. So the answer to this question is false. I hope everybody is clear. अगर corner होता, ठीक है, occurs at the center की जगह क्या होता? Corner या vertex, तो फिर ये true हो जाता. ठीक है, but यहाँ पर it is not that. Sorry. Okay. It is not that, so you have to understand that the answer to this question is false. I hope everybody is clear. Okay, now let's take the next one. अगला question आप पढ़ो क्या लिखा है. The region represented by the inequality y less than equals to 0. अब ये ज़रा आपको समझना पड़ेगा. ये आपका x axis और y axis है. This is called Cartesian plane. I hope all of you know it. ये स्कूल सेक्शन में आपने पढ़ा हुआ है. इसमें इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि यहाँ पे सब पॉजिटिव होता है. एक्स के कोऑर्डिनेट्स भी पॉजिटिव होते हैं, वाई के कोऑर्डिनेट्स भी पॉजिटिव होते हैं. सेकंड होता है नेगेटिव पॉजिटिव, बिकॉज एक्स इज नेगेटिव एंड वाई इज पॉजिटिव. दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होता है. और फोर्थ क्वाड्रेंट में यू हैव प्लस एंड माइनस. ओके, अब याद रखो कि ये जो लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 0. दिस इज इक्वेशन ऑफ x एक्सिस. और ये जो y एक्सिस है, y एक्सिस, इसका इक्वेशन होता है x इज इक्वल्स टू 0. तो हमारा क्वेश्चन है y लेस देन इक्वल टू 0. लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है लेस वाला रीजन, कम वाला रीजन. तो ये रीजन आएगा. आ रहा है समझ में? तो क्वेश्चन में बोला है द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय y लेस देन इक्वल टू 0 क्या होगा? इट विल बी क्वाड्रेंट नंबर 3 एंड 4, क्योंकि 3 और 4 में ही आप देखो लेस देन 0 वाला आएगा. अगर समझो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता तो फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट. समझ में आ गया? आप इसको याद रख सकते हो, मैं आपको दे देता हूँ. देखो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हुआ, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. x लेस देन इक्वल टू 0 हुआ तो सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट. y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हुआ तो फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट. और y लेस देन और इक्वल टू 0 हुआ तो जैसे हमारा क्वेश्चन है इट इज थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. ये सारे क्वाड्रेंट्स हैं. ठीक है? सो यू कैन रिमेंबर दिस, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, और यू नो यू कैन राइट दिस डाउन ऑल्सो. आई होप एवरीबडी इज क्लियर. ओके, सो नाउ लेट्स टेक अप दिस लास्ट क्वेश्चन. अब ये जो क्वेश्चन है ये भी मैक्सिमाइज वाला क्वेश्चन है, पर इसके नंबर्स अलग हैं. So let's do this. So the question is maximize z subject to the constraint. तो हम लोग सीधा शुरू करते हैं constraints लेकर. So we write consider पहला इक्वेशन x plus 2y is equals to 40. तो आप मुझे बताओ यहाँ पर x और y के कोएफिशिएंट्स क्या क्या हैं? 1 and 2. तो दोनों में 40 आ जाएगा ना, तो आप ये 0 0 वाला टेक्निक यूज़ कर सकते हो. अगर इसमें x की जगह 0 डालें तो आपका इक्वेशन ऐसा कुछ बनेगा y विल बी 40/2 विच इज़ इक्वल्स टू 20. तो ये होगा 20. तो आपका पहला पॉइंट है 0,20. फिर आप y को 0 डालोगे तो x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 40. तो यहाँ पे स्ट्रेट अवे x 40 मिलेगा आपको. तो आपको मिलेगा 40,0. आई होप एवरीबडी इज क्लियर टिल हियर. ओके, सो आई जस्ट रब दिस. ऑलराइट. अच्छा, नाउ वंस वी हैव डन दिस, लेट्स टेक द नेक्स्ट इक्वेशन. नेक्स्ट इक्वेशन को क्या है देखो ज़रा, कंसिडर. अगला इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 60. तो 3 और 2 दोनों में 60 आएगा, इजंट इट? दोनों में आएगा कि नहीं? यस. तो आप क्या करते हो, एक बार x को 0 लोगे, एक बार y को 0 लोगे. अगर x को 0 ले रहे हो तो आप देखो ये बनेगा 2y इज इक्वल टू 60. तो y का वैल्यू मिलेगा 30. तो आप 0,30 लिख दो. और अगर आप y को
0 लेते हो तो आपको 3x इज इक्वल टू 60 मिलेगा, तो x विल बी 60 बाई 3 20, सो इट इज 20,0. आई होप एवरीबडी इज क्लियर. आई एम सॉरी. हाँ, तो अब इसमें एक चीज़ ध्यान देना है, ये तो रफ वर्क है. आई विल रब दिस. ओके, आई विल जस्ट रब दिस. हाँ, अब यहाँ पर आप स्केल क्या लोगे वो सोचो. पिछले सम में तो बिकॉज द कोऑर्डिनेट्स वर इन नंबर्स, सिंगल डिजिट नंबर्स 0, 4, 6, तो आपने 1, 2, 3, 4 लिया. इधर आप देखो दे आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 10. तो इस ग्राफ के लिए, सॉरी, इस ग्राफ के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको स्केल लेना चाहिए 10, 20, 30, 40, इजंट इट. तो ये 10 और हमारा मैक्सिमम वैल्यू 40 तक ही है, तो हम 10, 20, 30, 40, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया. वाई एक्सिस भी वही करेंगे, 10, 20, 30, 40. ये आप स्केल रख के लेना, स्केल पे जो 1 सेंटीमीटर होता है ना, यू कैन यूज दैट. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट प्लॉटिंग. 0,20, आप मुझे बताओ 0,20 कहाँ आएगा. 0,20 ये रहेगा, एंड 40,0, 40,0 ये रहा. तो बहुत सिंपल समझाते हैं इसके. तो ये आपने लाइन ड्रॉ कर दिया, स्केल से सही लाइन ड्रॉ करना. इसका इक्वेशन है x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 40. अब दूसरे के लिए आप क्या करोगे बताओ मुझे. दूसरा है 0,30, 0,30 ये रहा, और है 20,0, सो 20,0 इज हियर. तो आप इन दोनों को जोड़ते हो और इसका इक्वेशन लिखते हो 3x प्लस 2y. ये भी अगर आप देखो लेस देन इक्वल टू 60. मुझे बताओ लेस देन इक्वल टू रहेगा तो कहाँ पे शेडिंग होता है, राइट, शेडिंग इज टूवर्ड्स दी ओरिजिन. तो ये हमारा फीसिबल रीजन होगा. आई होप एवरीबडी इज क्लियर. दिस इज योर फीसिबल रीजन. इज दैट क्लियर. अब इस फीसिबल रीजन में आप एक्सट्रीम पॉइंट्स देखो, तो ये एक एक्सट्रीम पॉइंट है, वी विल नेम इट एज ए. ये दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट है बी, और ये तीसरा एक्सट्रीम पॉइंट है सी. अब b के कोऑर्डिनेट्स आपको पता नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रफ में आपको ये दोनों इक्वेशन जिनके इंटरसेक्शन से b बना है वो सॉल्व करना पड़ेगा. तो हमारा पहला इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40, और दूसरा है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 60. यहाँ पर वी विल हैव टू सब्ट्रैक्ट, ये y के कोऑर्डिनेट्स कैंसिल हो जाएगा y का टर्म. तो ये मिलेगा -2x is equals to -20, so x will be -20 upon -2 which is equal to 10. तो x का वैल्यू बन गया 10, तो x मिला 10. अब इसको सब्सटीट्यूट करो इस पहले इक्वेशन में, तो x की जगह आएगा 10 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40. सो 2y इज इक्वल टू 40 माइनस 10, 2y इज इक्वल टू 30, y इज इक्वल्स टू 15. तो आप देखो आपको ये दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए. आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. याद रखना, ग्राफ में कभी भी आपको अगर कोई भी पॉइंट निकालना है और लाइन पता है, तो दोनों लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, तब जाके आपको इक्वेशन मिलेगा. तो हम क्या कर रहे हैं, वी विल रब दिस सिंपली. ओके, अब अपने पास सारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ठीक है. याद रखना, फीसिबल रीजन के सेंटर का पॉइंट ऑप्टिमम सोल्यूशन नहीं होता, इट इज ऑलवेज द कॉर्नर पॉइंट. तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो क्वाड्रिलैटरल है, क्वाड्रिलैटरल क्या नाम है इसका, वी नेम इट एज ए बी सी डी या सी ओ. ए बी सी ओ इज द फीसिबल रीजन. ठीक है, फीसिबल रीजन मिल गया. अब इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स ले लेते हैं. ए का एक्सट्रीम पॉइंट है 0,20, बी का एक्सट्रीम पॉइंट है 10,15, और सी वाला पॉइंट है 20,0. अब इन पॉइंट्स को कहाँ पे डालोगे आप बताओ मुझे. यू आर गोइंग टू सब्सटीट्यूट इन दी ऑब्जेक्टिव फंक्शन. तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डालते हैं 60 इंटू 0 प्लस 50 इंटू 20, तो ये आपको 1000 मिलेगा, राइट. नेक्स्ट z इज इक्वल टू 60 इंटू 15, सॉरी 60 इंटू 10 आएगा ना, ये 10 है. समझ में आ रहा है सबको ये. सो दिस इज 10, लेट मी रीराइट इट, प्लस 50 इंटू 15. फटाफट निकालो ये कितना होगा बताओ मुझे. 50 इंटू 15, ये सॉल्व करके क्या मिलेगा अपने को, 600 प्लस 15 5 जा
75, 750. So this when you add is 1350. एंड लास्टली आप ये वैल्यू डालोगे 60 इंटू 20 प्लस 50 इंटू 0, तो ये आपको मिलेगा 1200. अब ये तीनों वैल्यू में आपको ढूंढना है मैक्सिमम कौन सा है. आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो ये मैक्सिमम है, ठीक है. सो दिस वैल्यू is giving you the optimum solution. So you can say that Z is maximum at B 10,15. Is that clear? इसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 15 पर ये आपको ऑप्टिमम सोल्यूशन दे रहा है. ओके, तो द मैक्सिमम वैल्यू, ओके, देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू इज 1350. तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे आप एरो बना के लिख लो ऑप्टिमम सॉल्यूशन. आई होप एवरीबडी इज क्लियर. मैक्सिमाइजेशन के सम ज़्यादा पूछते हैं, मिनिमाइजेशन वाले क्वेश्चन भी पूछते हैं. मिनिमाइजेशन वाले क्वेश्चन में शेडेड रीजन बाहर की तरफ बनता है, ठीक है, बट इन दोनों पेपर्स में सिर्फ यही वाले सम्स थे. सो आई होप एवरीबडी इज क्लियर हाउ टू ड्रॉ ग्राफ. ये टेक्निक आपको समझ में आ गया. लेस देन रहा तो शेड टूवर्ड्स ओरिजिन, ओके, और ग्रेटर देन रहा तो शेड अवे फ्रॉम ओरिजिन. डोंट फॉरगेट दैट. ओके, सो आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस. सो थैंक यू फॉर नाउ and I'll see you in next few chapters. I'm trying to finish all these chapters, okay, so that आपको last minute revision के लिए ये काम आ सके. I hope all of you are liking this. So thank you very much and see you in the next session. Thank you very much.